हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हमारा दोस्तों कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है और कंप्यूटर कोर्स के अंदर आज हमारा एक्सेल है और अगली क्लास में हम आपका पावर पॉइंट पूरा कर देंगे। और कुल मिला के आज और कल दोस्तों मैं आज कोशिश करूंगा एक्सेल पूरा हो जाए, पावर पॉइंट एक ही क्लास का है। अगर आज हमारा दोस्तों एक्सेल पूरा हो जाएगा तो कल अपने पावर पॉइंट करके और पूरा सिलेबस का क्या कर देंगे, निपटारा। और आपको नोट्स आपको मिल चुके होंगे। अगर किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर फ्री कंटेंट में जाके वहां से अपने नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए तो मेरे नंबर आपके पास है, उन पर मैसेज कर दीजिएगा। आज हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने कर चुके हैं, आज एक्सेल करेंगे। एक्सेल के अंदर क्या क्या सिस्टम आपके होते हैं, किस प्रकार का एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। सर्वप्रथम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो लैपटॉप के लिए आवश्यक नहीं होते लेकिन उनके बगैर हम काम जो होते हैं उनको आसान बनाने के लिए इस प्रकार के आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है। ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये ऐप इसका उपयोग गणितीय कार्यों करने के लिए आपका किया जाता है, उसको डॉक्यूमेंट बनाने में और इसको गणितीय कार्य करने के लिए। इसमें बनाई जाने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ध्यान रखना ये बिंदु आपको, इसके अंदर जो फाइल बनती है उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक है। और एक्सेल की फाइल वर्कबुक या वर्कशीट का समूह होता है। अब दोस्तों वर्कशीट का कहां पर बनती है, वर्कबुक कहां पर बनती है, इसके बारे में मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। एक वर्कशीट कॉलम तथा रो का संग्रह होता है। कॉलम व रो के आपके आपके दोस्तों जो आपका जो बनता है इंस्ट्रक्शन, उन्हें कहते हैं सेल। तथा वर्कशीट में कॉलम होते हैं दोस्तों 16,384 और रो होते हैं 1,48,576। याद रखना, मैं एक्सेल एक बार ओपन करके दिखा देता हूं। एक्सेल हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आपको, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रैक्टिकल करके, साथ साथ में थोड़ा चलेंगे तो आसानी से हर चीज। वैसे एक्सेल की जो शॉर्टकट की है वो मैंने पहले ही आपकी करवा दी है। अब आपसे क्या मैं पढ़ा था, आपने नोट्स ले लिए होंगे पास में, आप नोट्स लेकर बैठ जाइएगा। कॉलम कितने होते हैं दोस्तों, 16,384। अब कॉलम किस साइड वाले दोस्तों, ये आपके ए बी सी डी ये कॉलम होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ए बी सी डी। और इसमें लास्ट कॉलम आपका कौन सा होता है, लास्ट कॉलम। ध्यान रखना लास्ट कॉलम, एक मिनट, ये एक्सएफ डी तक होता है। एक्सएफ डी तक आपका कॉलम होता है, ध्यान रखने वाली ये बात है। चलिए, और उसके बाद ये तो हो गए कॉलम, ये कितने तक होते हैं, ए से लेकर आपके एक्स एफ डी। और ये होती है रो आपकी 1 2 3 4 से लेकर आपकी 16 सॉरी अपने 1,48,576। यानी रो दोस्तों इस प्रकार की होती है और आपके कॉलम इस साइड वाले। और जो कॉलम और रो को दोनों आपस में जहां पर कट के बनते हैं दोस्तों, वहां क्या बनते हैं, सेल। ये आपकी सेल है, ये अलग अलग आपकी सेल ही कहलाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक्सेल में वर्कशीट की प्रथम सेल का एड्रेस होता है A1। आपने इसका सर कैसे, ये देखो A1, ये आपका सेल एड्रेस कहां पर होता है, यहां पर। आप जहां पर भी चले जाओ एक्सेल का आपका सेल एड्रेस दिखाएगा, यहाँ पर L10, यहाँ पर आ गए तो F15, यहाँ पर आ गए तो आपके S13, यहाँ पर आगे तो और दिखाएगा P19। ये सेल एड्रेस प्रथम सेल का A1 होता है, ये भी ध्यान रखना है। और अंतिम सेल का एड्रेस होता है दोस्तों XFD 1,48,576। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये आपके नोट्स के अंदर ऐड है, यहाँ पर नीचे मैं दिखा दूंगा। कॉलम आपके रो आपको पढ़ लिए 16,384 और 1,48,576 दोस्तों। ठीक है, पुराने वाले वर्जन में कितनी होती थी, जिसमें आपकी कॉलम कितने 256 और रो होती थी 65,536। अब रो से आपकी क्या बनती है, वर्कशीट, और वर्कशीट से बनता है वर्कबुक। पहले सेल, सेल से कॉलम, सेल के अंदर कॉलम और रो आते हैं, रो के बाद बनती है वर्कशीट, वर्कशीट से बनती है वर्कबुक। उसके बाद डिस्कशन किया जाए, एक्सेल की वर्कशीट में प्रथम सेल का एड्रेस A1 होता है और अंतिम सेल का एड्रेस XFD 1,48,576। सेल एड्रेस जिस स्थान पर प्रदर्शित होता है उसे नेम बॉक्स कहा जाता है। जो आप अभी देख रहे थे सेम एज गो टू की तरह ही दोस्तों आपका सेल एड्रेस होता है, जो आपका वर्ड के अंदर गो टू फंक्शन करता है उसी प्रकार। एक्सेल 2003 तक की सीटों में कॉलम और रो की संख्या कितनी हुआ करती थी, 256 और रो होते थे 65,536।
एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन। अब वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन, यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट नेम है, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में क्या हुआ करता था, एमएस वर्ड के अंदर आपका डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और आपकी फाइल जो एक्सेल के अंदर बनेगी तो उसका बाय डिफॉल्ट आपका नेम होगा बुक 1। और एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन की बात करें तो उसमें क्या हुआ करता था, docx, पुराना doc, टेम्पलेट फाइल का dot पुराना और नया dotx, यानी कुल मिला के देखा जाए तो x अपना सारे अपने नए एक्सटेंशन में जोड़ा गया है। .xls या .xls दोस्तों, यानी बिफोर अपने 2007 के बाद, 2007 या 2007 वाला वर्जन कर लो या 2007 के बाद वाले, उसमें सारों में आपका ये एक्सटेंशन है। 2003 वाले में .xls है दोस्तों। उसके बाद एमएस एक्सेल को रन मेन्यू, यानी दोस्तों रन मेन्यू, रन अपने डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करेंगे, अपने विंडो प्लस आर अपने कीबोर्ड के अंदर आप दबाओ तो आपका विन वर्ड ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखो यहाँ पर खुल गया ना। यहाँ पर विन वर्ड दोस्तों किसका होता है, विन वर्ड होता है आपका एक्सेल का। और इसका क्या होता है आपको अभी बता देता हूं दोस्तों। एक्सेल, इसका अगर यहाँ पर EXCL लिख दो तो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर EXCEL, ये एक्सेल आपका ओपन हो गया। ये देखो इतनी शॉर्टकट की है, रन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से अभी आप ओपन कर सकते हो। जिसकी आपको क्या टाइप करना है रन डायलॉग बॉक्स में, एक्सेल या अपना excel.exe और winword.exe या winword आपके एमएस वर्ड के लिए। एक्सेल की वर्कशीट एक्सेल की वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 दोस्तों वर्कशीट हुआ है, लेकिन जो पुराने वाले वर्जन हुआ करते थे इसमें भी आपकी 3 नहीं हुआ करती थी, होती नहीं, हमें क्रिएट करनी पड़ती। और अब दोस्तों सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सर क्या होगी सीट 1 और सीट 2, सीट 3, ये क्या चीज है, ये देखो आपकी पहले वाला में ये अभी अभी क्रिएट करनी पड़ती दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती। ये सीट है आपकी, इन सीटों में अलग कार्य, इसमें अलग कार्य, इसमें अलग कार्य, इसमें अलग कार्य। वर आपकी अपनी जो वर्कबुक है दोस्तों ये तो बनेगी एक ही, लेकिन आपकी जो सीटें हैं इनमें अलग अलग आपकी ग्रुप वाइज होते हैं। इसमें अलग अलग ग्रुप में आप जो भी नाम चेंज करना है, आपको जो भी नाम देना है वो भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा नंबर आपका नाम दे देते दोस्तों, जो भी आपका नाम हो, जड़ जड़ जो भी, ठीक है। ये सारे फंक्शन यहाँ पर कार्य करते हैं। ये आपके जो, एक मिनट, एल ओपन नहीं हुई क्या, ये देखो आपका बाय डिफॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3 हुआ करता था 2007 और 2010 में, लेकिन वर्तमान में 2013, 2016, 2019 और 2021 में बाय डिफॉल्ट 1 दोस्तों वर्कशीट आती है और सीट एक ही क्रिएट होती है। 2007 और 10 वाले में 3 सीट 1, सीट 2, सीट 3, और वर्तमान में बात करी जाए तो बाय डिफॉल्ट 1 सीट आती है और वर्कशीट भी दोस्तों आपकी एक ही क्रिएट ऑटोमेटिक हुआ है दोस्तों। इसमें नेम बॉक्स के आगे प्रदर्शित होने वाले बॉक्स को फॉर्मूला बार कहते हैं। इस बार में सेल में लिखे जाने वाले वैल्यू या कंटेंट को प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होगी आपको ये चीज देखो आप, ये तो आपका कौन सा सेल एड्रेस, ये होता है फॉर्मूला बार। यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देती है, और यहाँ पर जो भी चीजें अप्लाई करनी है वो सारी आपके इसमें फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगी, यानी वैल्यू को आपको दिखाना, ये चीजें इसके अंदर की जाती है। होम टैब, सर्वप्रथम आपकी होम टैब, अभी मैं होम टैब के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। होम टैब के बारे में, ये आपकी होम टैब, इसमें अंडू होता है, एक तो एक क्लीबोर्ड होता है, एक फॉन्ट होता है, एक अलाइनमेंट होता है, एक नंबर होता है, एक स्टाइल्स और एक सेल और एक एडिटिंग ग्रुप और एक एडोबे एक्रोबैट, ये आपके। लेकिन आपको पढ़ना क्या, क्लीबोर्ड हम पढ़ चुके हैं, वो सेम ही फंक्शन इसमें कार्य करेगा। फॉन्ट वगैरह हम पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट भी पढ़ लिया हमने, जस्टिफाई, अपने सेंटर, राइट, जो भी अलाइनमेंट होते हैं वो पढ़ लिए। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, उनकी शॉर्टकट की भी हम एमएस वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है स्टाइल्स, और उसके सेल वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाने वाला हूं। एक मिनट, चलिए। यानी क्लिपबोर्ड पहला, होम टैब में पहला क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, अपने पेन टैब, स्पेशल, ये सारी चीजें आती है। फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, यानी मुख्यतः 7 आपके ग्रुप होते हैं। टैब होती है, टैब के अंदर होते हैं ग्रुप आपके अलग अलग। अब बात करी जाए यहाँ पे, इसमें फॉन्ट साइज मिनिमम 1 से लेकर 409, उसमें कितना था दोस्तों, हमने 1 से लेकर 1638 जो वर्ड के अंदर हमने पढ़ा था, और उस लिस्ट में कितना आता है 8 से लेकर 72 तक, और इसमें मिनिमम दोस्तों कितना 1 और मैक्सिमम 409 आपके पॉइंट।
वर्ड में 1 से लेकर 1638। एक्सेल में एक रो की अधिकतम हाइट दोस्तों 409 पीटी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अलाइनमेंट ग्रुप दूसरा होता है। एक्सेल में 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं निम्न 2 भागों में, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल में टॉप, मिडल, बॉटम वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया और राइट अलाइनमेंट हो गया। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट दोस्तों लेफ्ट ही होता है तथा नंबर में बाय डिफॉल्ट की बात करें तो आपका अलाइनमेंट राइट होता है वर्टिकल और आपके हॉरिजॉन्टल में। एमएस एक्सेल की किसी सेल में डाटा या वैल्यू को लिखने या पुरानी सूचना हट जाती है, इसे अगर आप पुराने डाटा के साथ नया डाटा ऐड करना हो तो सेल को एडिट किया जाता है। और एडिट 3 प्रकार की होती है। आप टू के माध्यम से दोस्तों उसका रीनेम कर सकते हो, क्या चेंज करना है, या फॉर्मूला बार पर क्लिक करके उसमें डाटा चेंज कर सकते हो, या डबल क्लिक करके आपको सेल में डाटा चेंज कर सकते हो। ये आपको चीज समझ में नहीं आई तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। यहाँ पर हमने दोस्तों क्या एंटर किया, जो भी आपकी एंटर किया दोस्तों हम ए कर देते हैं एंटर। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ डाटा, ठीक है, यहाँ पर सारा डाटा एंटर कर दिया। अब हमें दोस्तों इस सेल में एडिट करना है दोस्तों। यहाँ पर जाके ऐसे तो एडिट होगा नहीं, ऐसे भी हो सकता है अगर फाइल आपकी सेव होती है दोस्तों। इसको F2 के माध्यम से अगर इस फाइल को चेंज करना है दोस्तों, ये तो अभी सेव नहीं है, F2 के माध्यम से इसमें सारा डाटा आप चेंज कर सकते हो, या फॉर्मूला बार में जाके भी चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अब क्या पढ़ा था, डबल क्लिक करके भी डाटा जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। एक्सेल में एडिट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता। वार्प टेक्स्ट, इसका उपयोग किसी सेल में वैल्यू को एक से अधिक लाइनों में लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट लाइन एक ही लाइन में लिखा जा सकता है दोस्तों, इसीलिए। उसके बाद आता है मर्ज सेल। इसका उपयोग दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाना, यानी मर्ज सेंटर, मर्ज एकस, मर्ज आपके सेल्स और आपके अनमर्ज सेल, इसमें आपके सेंटर वगैरह इसमें सारे कुछ आते हैं। ये आपको ध्यान में नहीं रखने, बस कितने प्रकार के होते हैं वो दो या दो से अधिक आपके सेलों को मिलाना मर्ज सेल कहलाता है, बस इतना ध्यान रखना है। नंबर ग्रुप, एक्सेल में इस ग्रुप का उपयोग किसी सेल में लिखे जाने वाले आंकड़ों को प्रकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में नंबर ग्रुप में निम्न प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। एक तो दोस्तों जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट अपने डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारे बाय डिफॉल्ट जनरल आपका यही आपका आपने जो आपको डाटा इनपुट करना है यही आपका ऑप्शन है खुला रहता है आपके एंटिक या टेक्स्ट वगैरह इसमें। निम्न में से एक्सेल का कौन सा डाटा टाइप नहीं होता, जनरल, कम अच्छा कर रहा है क्या, कैरेक्टर, लॉन्ग डेट या नंबर, दोस्तों ये आपका नहीं होता। सेल ग्रुप, इस ग्रुप का उपयोग वर्तमान फाइल में नई सीट को जोड़ने या किसी कॉलम में रो व सेल इत्यादि को जोड़ने व हटाने के लिए आदि में किया जाने वाला दोस्तों सेल ग्रुप आपका हो जाता है। यानी किसी ग्रुप को वर्तमान में आपको फाइल में नई सीट जोड़नी है या कॉलम जोड़ना है या रो जोड़ना है, ये सारे कार्य इसमें किए जा सकते हैं। निम्न कमांड, इंसर्ट, किसी ऑब्जेक्ट सेल व कॉलम रो को सीट जोड़ने के लिए किया जाता है। वर्कशीट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F1 या शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 दोस्तों, ये आपकी शॉर्टकट की भी ध्यान में रखनी है। अब मैं दिखाता हूं दोस्तों यूज करके। अगर आपको क्या करना है, यहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट में सेल व कॉलम और रो सीट जोड़नी है, डायरेक्ट आप क्या दबा दो दोस्तों, एक मिनट, क्या दबाना है, शिफ्ट के साथ F1, शिफ्ट के साथ F11, सॉरी F11, तो आपकी दोस्तों ये सेव करने के लिए खुल जाएगा अपने जो वर्कबुक को जोड़ने के लिए इसमें सारे से काम नहीं किए गए। एक मिनट, डायरेक्ट सेव वगैरह हो रही है तो दोस्तों इसमें अभी फंक्शन काम नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, फंक्शन हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं। उसके बाद चार्ट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की है F11, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको चार्ट जोड़ना है एक्सेल के अंदर तो F11 शॉर्टकट की है। इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को सेल व कॉलम रो सीट हटाने के लिए भी किया जाता है। किसी रो या कॉलम में कंट्रोल के साथ आपका प्लस से जोड़ा जा सकता है, यानी कोई भी आपको रो और कॉलम जोड़नी है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओ तो और जुड़ जाएगी, अगर हटाना हो तो नेगेटिव
आप बटन दबा दो माइनस का बटन, तो आपकी दोस्तों जो भी आपने रो और कॉलम बनाई है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। फॉर्मेट, इस कमांड का उपयोग किसी रो की हाइट का निर्धारित करना, कॉलम की विड्थ को निर्धारित करना या किसी रो या कॉलम की हाइट को अपने हाइड या अनहाइड करना इत्यादि में उपयोग में लेने हेतु दोस्तों आपका फॉर्मेट का काम आता है। एक्सेल में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, 15 पीटीएस। एक्सेल में किसी कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, 8.43 कैरेक्टर, और हाइट की बात करी जाए 15 पीटीएस। एक्सेल में किसी कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ 0, और किसी रो को हाइड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ 9। दोनों ध्यान रखना, अगर किसी कॉलम को हाइड करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 0, और आपको रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9। एक्सेल में किसी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार और किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपको बटन दबाना पड़ेगा। मैं आपको यूज करके बताता हूं। यहां पर आपको कोई भी आपको क्या करनी है, एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, पूरी हो गई कॉलम। अगर यहां पर आपके रो को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ, सॉरी यहां पर गलती कर दी ना, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ठीक है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओ तो ये आपकी रो हो जाएगी सेलेक्ट। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला बार, उसके बाद फॉर्मूला बार ही पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला बार, ये चीज छोड़ सकते हो एडिटिंग ग्रुप में, ठीक है। फॉर्मूला बार कथनों के समय को फंक्शन या आपके या फॉर्मूला बार ही कहलाता है। क्या कहलाता है, जो आपके कथनों के समय को फंक्शन या फॉर्मूला बार ही कहते हैं। एक्सेल में फंक्शन या फॉर्मूला बार का उपयोग अलग अलग प्रकार की गणनाओं के लिए किया जाता है। एक्सेल में किसी फंक्शन का उपयोग लेना हो तो फंक्शन को सेल करना, सॉरी कॉल करना, ये आपका चिन्ह के द्वारा दोस्तों आपको किया जाता है। क्या इजिकल टू लगा के ही दोस्तों आपका किसी फाइल आपको फंक्शन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, वो इसके माध्यम से ही कर सकते हो। ऐसा थोड़ी आपके मन में आया कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ऐड कर दिया, नहीं होता फॉर्मूला ऐड, इजिकल टू बटन लगाना ही पड़ता है। गणनाएं करने के लिए किसी फंक्शन को दी गई वैल्यू को सेल आपको ऐड करना, फंक्शन को दोस्तों आपको जो आपके पैरामीटर कहलाती है, वो सॉरी फंक्शन पैरामीटर कहलाती है। एक मिनट, बस इसमें दोस्तों आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसमें फॉर्मूले में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से पढ़ा जाएगा। ऑटो सम ग्रुप दोस्तों, ऑटो सम का मतलब है आपको कोई भी संख्या लिख दी उसको बाद सेलेक्ट करके दोस्तों इजिकल टू सभी में लगाना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला हो। सम दोस्तों ब्रैकेट बंद और चालू दोस्तों, इन दोनों बटन को दबाओगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर आपके ऑटो सम हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। एवरेज निकालना तो एवरेज लिख के दोस्तों ये दबा दो, और काउंट करना है, गणनाएं करनी है कितने अक्षर है दोस्तों ये दबा दो, और मिनिमम दोस्तों एम आई आर लिख के ब्रैकेट, और मैक्सिमम लिखना है तो आपका एम एक्स लिख के ये ब्रैकेट। ये सारी चीजें आपको ऑटो सम के ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। नोट लगाकर ये दोस्तों याद रखिएगा, फंक्शन में किसी सेल की रेंज निर्धारित करने के लिए कोलन सिंबल का उपयोग आप करते हो दोस्तों। ये कोलन सिंबल हो गया ये आपका। कौन सा फंक्शन गलत है, यहां पर आपको क्या फंक्शन दे रखा है, सम। कौन सा फंक्शन गलत है, सम का A1 ठीक है। एवरेज का एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपका गलत हो गया। एवरेज ब्रैकेट दोस्तों इस प्रकार आपका, मिनिमम यानी दोस्तों A10 दोस्तों ठीक है, काउंट ये आपका एकदम सही है। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों ठीक है, ये इस प्रकार प्रोडक्ट दोस्तों, अगर कोई मल्टीप्लाई करना है दोस्तों ये प्रोडक्ट लिख के नाम और ब्रैकेट बंद कर दो दोस्तों, चालू और आप बंद वाला ब्रैकेट लगा दो, तो सारी हो जाएगी दोस्तों आपका काम। फैक्ट है, इसका उपयोग दी गई संख्या को आपके फैक्टोरियल मान दोस्तों प्राप्त करना हो, आपको गुणनफल ये आप कर सकते हो। एमओडी शेषफल निकालने के लिए, पावर यानी किसी का दो संख्याओं का घात याद करने के लिए दोस्तों ये होती है, ये फॉर्मूले आपको थोड़ा रटने पड़ेंगे। एसक्यूआरटी इसके माध्यम से वर्ग याद करने के लिए। राउंड यदि किसी संख्या के राउंड वैल्यू याद करने के लिए दशमलव संख्या पर राउंड दोस्तों इस प्रकार आप लिख के फिर दोस्तों क्या दोहराई जा रही है इसके बारे में ये आपको ध्यान रखनी, बस फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है। एक मिनट, जो चीजें मैं बता दूंगा।
नहीं है दोस्तों, कुछ और समझाने वाला नहीं है, जितना आपके प्रश्न बनते हैं उसी के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एमएस एक्सेल 2010 में प्रथम व अंतिम दोस्तों कॉलम का दोस्तों एक्सएफ डी ए, और एक्सेल में अंतिम पंक्ति रो व कॉलम दोस्तों ये आपका पहला प्रथम एक और आपका अंतिम 1,48,576। और एक्सेल 2003 में वाले में ए या आई फोर दोस्तों आपका चौथा। और प्रथम दोस्तों व अंतिम सेल इसमें एक्सेल के अंदर 2010 वाले में A1 से लेकर एक्सएफ डी 1,48,576। बस इतनी चीजें दोस्तों। अब मिनिमम और आपके वैसे जूम आउट मैंने बता दी थी क्या, जूम आउट इसमें कितना हो सकता है, अपने मिनिमम मैक्सिमम 400 ही हो सकता है इसमें। और मिनिमम दोस्तों 10% से लेकर आपका 400% तो बाय डिफॉल्ट होता है 100% दोस्तों। और एमएस पावर पॉइंट के अंदर होता है 69%। पाई चार्ट 100 आपके 100% कुल वैल्यू मानी जाती है, इसमें केवल दोस्तों आपके प्लस वैल्यू ही लिखी जाती है। किसी चार्ट को डेटा श्रृंखला श्रेणी को पैटर्न को रंग को पहचान कर दोस्तों लिखना, ये आपके जो डायग्राम हो गया वो सारे इसके अंदर आते हैं। एक बार मैं आपको सारी चीजें एक बार कोई फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अगर। चलिए, इसमें शायद ऑटोमेटिक का कोई नहीं है ना। चलिए कोई ना, इतनी चीजें आपको एक्सेल के अंदर पढ़नी थी दोस्तों, ठीक है।